अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। This was Umar Khalid's pre-recorded message before he was detained by the Indian authorities. मेरा नाम उमर खालिद है। मैं पिछले 30 साल से दिल्ली में ही रहा हूँ ज़्यादातर। बीच में कुछ साल महाराष्ट्र में भी रहा क्योंकि मेरे पिताजी महाराष्ट्र से आते हैं। A prominent rights activist and a former student leader, Khalid has once again been charged with sedition under the Anti-Terror Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) and conspiracy for murder. A critic of India's ruling Hindu nationalist Bharatiya Janata Party, Khalid first made headlines in 2016 when he was arrested on charges of sedition for allegedly raising anti-India slogans. क्या चाहते हैं? नजर से बोलो। In 2018, he survived an assassination attempt after reportedly being attacked by an unidentified gunman in the country's capital. आजादी वर्षा भी सुन ले। आजादी हमारी आजादी है जंग से बारी। आजादी ऊंचा बोलो। आजादी आवाज से बोलो। आजादी फिर से बोलो। आजादी सुन ले मोदी। आजादी और सुन ले अमित शाह। आजादी सुन ले योगी। आजादी सुन ले दिलीप पुलिस। आजादी हम लेके रहेंगे। आजादी संघवाद से। आजादी एबीवीपी से। आजादी एनआरसी से। आजादी एनपीआर से। आजादी और सीएए से। आजादी संघवाद से। आजादी और आरएसएस से। आजादी भागवत से। आजादी भागवत से। आजादी In 2018, he survived an assassination attempt after reportedly being attacked by an unidentified gunman in the country's capital. थोड़ी देर में जैसे ही मैं वापस अंदर आने लगा तो एक इंसान एकदम से पीछे से झपटा मेरे ऊपर और मुझे दबोच लिया और मुझे गिरा दिया और फिर बंदूक तान के मेरे ऊपर बंदूक तानने लगा। ये चंद सेकंड में हुआ, बहुत एब्रप्टली हुआ। कुछ बोला नहीं, कुछ चिल्लाया नहीं, कोई गाली गलौज भी नहीं किया, कोई नारा वारा भी नहीं लगाया, सीधा कूद गया। ऐसा लगा एक ही पर्पस से आया है, मारने के लिए। उस दौरान मैंने किसी तरीके से एक इंस्टिंक्टिव सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसान के अंदर होता है, जैसे उसके हाथ में बंदूक देखी तो मेरा पूरा का पूरा फोकस उस हाथ पे रहा कि इस हाथ को मुझे अपने से दूर रखना है। मेरे दोस्त भी थे, उसने भी उसको ओवर पावर करने की कोशिश करी। वो बार बार खींच रहा था हाथ और मेरे तरफ पॉइंट कर रहा था, बट वो बंदूक चला नहीं पाया, चली नहीं। पुलिस बाद में बोल रही थी कि बंदूक शायद जाम हो गई। जो भी हुआ, एक समय के बाद वो चटपटा के भागा। वो जब उस तरफ भागा तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वापस अंदर तरफ जाने लगा। वहाँ मैं दूसरे डायरेक्शन में भागने लगा जहाँ मेरे और लोग थे उनके बीच में जाने के लिए। Khalid is now accused of being a conspirator in the deadly riots that took place in the country's capital. In February of this year, during the anti-CAA protest, thousands were displaced and more than 50 people were killed. Authorities allege that in the mid-February, Khalid made incendiary speeches in two different cities against the Modi government's CAA-NRC, a controversial new citizenship law that critics say is anti-Muslim. A report filed against him claims he instigated people to protest on the streets and block roads during US President Donald Trump's visit to India. It says it was done to spread propaganda on an international level that minorities in India are being tortured. In March 2020, a part of Khalid's speech was shared on social media by BJP's IT cell head Amit Malviya. The edited clip went viral and got more than 1 lakh views. हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। Taking heed of Malviya's video, several media organizations began flashing the story. And what followed was motivated campaign against Khalid. The dangerous Tukre gang leader Umar Khalid has been arrested. The masterminds are facing the music. The conspirators have been identified and exposed. But the questions are being raised to whether a case against Umar Khalid actually stands. Even in itself, this selective clip can hardly be seen to be a call to violence, leave alone terrorism. Another part of that 17 minutes long speech in which he has been advocating for peace and invoking Gandhi was ignored. Have a listen. हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे।
हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर में अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। Referring to this speech and his subsequent arrest, the activist in his pre-recorded message has claimed that those who speak against the government are being wrongly framed and that the police was forcing people to sign declarations. दिल्ली दंगों के जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है उसमें वो दंगाइयों को नहीं पकड़ रहे, जिन्होंने खुलेआम दंगा किया, दंगा भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में भड़काया, टीवी कैमरा के सामने भड़काया, हम सबने देखा। उन पे एफआईआर तो दूर की बात, उनको एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रही। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के आलोचक हैं, जो सरकार की नीतियों का और खास तौर से सीए कानून का विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध कर रहे थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। So who are these people that Khalid says incited and caused the large-scale communal violence? Fingers are being pointed towards the hate speech by several BJP leaders known for their anti-Muslim rhetoric. के जाने तक को हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। Locals allege that clashes erupted soon after speeches like this one were made, but the accusations were downplayed by authorities. It's not just Khalid. Dozens of other anti-CAA protesters or critics of the government, including political leaders and academics, have also been named or rounded up by the police as a part of their investigation. This was a small initiative taken by us to let the glimpse of truth reach you. To see the change we want, we need to stand together. And in this process, we would need your support. If you're watching the video on YouTube, kindly like and subscribe the channel Tapri Varta. And if you're watching it on Facebook, kindly like and share the video. Thank you.